शाम की ढलती रोशनी जब सुजना के घर की खिड़कियों से छनकर आती, तो वह अक्सर अपने साथ एक अजीब सी खामोशी ले आती थी। 6 साल बीत गए थे, लेकिन घर के उस कोने में टंगी रमेश की तस्वीर आज भी सुजना को बीते कल की याद दिला देती। सुजना ने अपनी पूरी दुनिया अपनी बेटी पद्मिनी और अपने माता पिता के इर्द गिर्द समेट ली थी। कॉलेज में फिजिक्स के कठिन सिद्धांतों को सुलझाने वाली सुजना अपनी जिंदगी के अकेलेपन के समीकरण को शायद अनसुलझा ही मान चुकी थी। लेकिन उसके बूढ़े पिता श्रीनिवास की आंखों में अपनी बेटी के भविष्य को लेकर एक ऐसी फिक्र थी जो हर बीतते दिन के साथ गहरी होती जा रही थी। उन्हें डर था कि उनके बाद उनकी बिटिया इस दुनिया में अकेली न रह जाए। एक दिन सुजना ऑफिस से घर लौटी। जब वह लिफ्ट के पास पहुंची तो उसने देखा कि कुछ मजदूर सामान ऊपर ले जा रहे थे। अपार्टमेंट के वॉचमैन प्रकाश राव ने बताया, मेम साहब, अपार्टमेंट में नए लोग आए हैं, वे रिटायर हो चुके हैं। सुजना ने बगल वाले घर की ओर देखा। एक बुजुर्ग व्यक्ति सामान उतरवा रहे थे। उन्हें देखकर सुजना ने मुस्कुराते हुए नमस्कार किया। उन्होंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम अभी इस पोर्शन में रहने आए हैं। मेरा नाम प्रकाश है, मैं एजी ऑफिस से रिटायर हुआ हूं। फिर उन्होंने आवाज दी, मीना। मीना माथे पर बड़ी बिंदी लगाए, सूती साड़ी पहने एक गरिमामयी वृद्ध महिला बाहर आईं। प्रकाश ने परिचय कराया, यह मेरी पत्नी मीनाक्षी है। सुजना ने उन्हें नमस्कार किया। परिचय के बाद सुजना ने शिष्टाचारवश कहा, आप नए आए हैं, क्या मैं आपके लिए खाना बना दूं? मीनाक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कष्ट न करें बेटा, हम करियर लेकर आए हैं। सामान ये लोग व्यवस्थित कर देंगे, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुछ देर बैठकर उन्होंने एक दूसरे को अपने बारे में बताया। सुजना ने उन्हें दूध वाले और काम वाली बाई के नंबर दिए। सुजना एक कॉलेज में फिजिक्स लेक्चरर के रूप में कार्यरत है। उसके पति रमेश का 6 साल पहले एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उसकी एक बेटी है, पद्मिनी, जो स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। सुजना के साथ सहारा देने के लिए उसके माता पिता पद्मजा और श्रीनिवास भी रहते हैं। जब श्रीनिवास को पता चला कि बगल में नए लोग आए हैं, तो उन्होंने कहा, मैंने देखा कि सामान उतर रहा है, अभी वे लोग व्यस्त होंगे, थोड़ी देर बाद जाकर मिलूंगा। श्रीनिवास और उनकी पत्नी के लिए इन नए पड़ोसियों का आना मनोरंजन और साथ का एक अच्छा जरिया बन गया, जिससे सुजना को भी खुशी हुई। इससे पहले उस पोर्शन में एक युवा जोड़ा रहता था, लेकिन वे पड़ोसियों से ज्यादा बात नहीं करते थे। उनके खाली करने के बाद वह घर काफी समय तक खाली रहा। अब इन नए लोगों के आने से श्रीनिवास दंपत्ति बहुत खुश थे। ऊपर से दोनों परिवारों का एक ही जाति से होना भी उनकी मित्रता बढ़ने का एक कारण बना। एक दिन हमेशा की तरह प्रकाश और श्रीनिवास बात करते समय प्रकाश ने कहा, सुजना का उम्र अभी छोटा ही है ना, क्यों उसकी फिर से शादी करने की सोच नहीं कर रहे? कहा। श्रीनिवास ने कहा, मैं कितने बार पूछने पर भी वह शादी करने का इरादा नहीं है, कहती है। पद्मिनी 13 साल की बच्ची है, वो अपने दूसरे पिता के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकती, कह रही हैं। सुजना के बारे में तो मुझे बहुत चिंता हो रही है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अगर हमें कुछ हुआ तो मेरी बेटी अकेली हो जाएगी। ऐसे ही हमारा जीवन चल रहा है। पद्मिनी की देखभाल करने के लिए आप है ना, इसका भरोसा आप सुजना को दीजिए, और आप लोग हमेशा उसके साथ रहते हैं, यह धैर्य भी आपको देना है। पद्मिनी भी बड़ी हो रही है, अपनी मां की हालत वो भी समझ जाएगी। आजकल दूसरी शादी करना कोई विशेष बात नहीं है ना। श्रीनिवास इसके बारे में सोचने लगे, इतने में प्रकाश ने कहा, अगर आप सुजना की शादी करना चाहेंगे तो मेरी बहन का बेटा है, वह सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। उसकी एक बेटी है, उसकी पत्नी कैंसर से गुजर गई है। मेरी बहन ने कहा कि उसके लायक कोई रिश्ता मिले तो शादी करवाना चाहती है। मुझे आपकी बेटी को देखने के बाद लगा कि दोनों का जोड़ी अच्छा रहेगा। दोनों परिवारों के संप्रदाय भी एक ही है।
उसे कोई बुरी आदत भी नहीं है। अगर आपको ठीक लगे तो हम एक कोशिश कर सकते हैं। प्रकाश की बातें सुनकर श्रीनिवास के मन में सुजना के भविष्य को लेकर एक छोटी सी आशा जागी। लेकिन उन्हें छोटी बच्ची पद्मिनी की चिंता थी। यदि मां दूसरी शादी कर ले तो क्या वह इसे सहन कर पाएगी? क्या सौतेला पिता बच्ची के साथ अच्छा व्यवहार करेगा? उन्होंने अपनी शंकाएं प्रकाश के सामने रखीं। प्रकाश ने भरोसा दिलाते हुए कहा, हर समस्या का समाधान होता है भाई साहब। मैं उस लड़के के चरित्र को अच्छी तरह जानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं। आप अभी हाँ मत कहिए, पहले अपनी बेटी से बात कीजिए, फिर मैं अपनी बहन को खबर दूंगा। 2 दिन बाद श्रीनिवास और पद्मजा ने सुजना से बात की। उन्होंने कहा, बेटा, हम हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। अगर तुम्हें कोई जीवन साथी मिल जाए तो हमें चैन मिलेगा। आजकल बहुत से लोग दूसरी शादी करके सुखी हैं। तुम इस बारे में थोड़ा सोचो। सुजना ने माता पिता की बात पर विचार किया, पर उसे भी पद्मिनी की ही चिंता थी। उसने कहा, पिताजी, मुझे डर है कि कहीं पद्मिनी मुझसे दूर न हो जाए। हमें यह सोचना होगा कि वह एक सौतेले पिता के साथ कैसे तालमेल बिठाएगी। श्रीनिवास ने उसे भरोसा दिया कि जब तक मैं जीवित हूं, पद्मिनी का ध्यान रखूंगा। अगर सब सही रहा तभी आगे बढ़ेंगे। 1 हफ्ते बाद प्रकाश ने अपनी बहन के परिवार को घर बुलाया। सुजना को देखकर प्रकाश की बहन अन्नपूर्णा और उनके पति गंगाधर काफी संतुष्ट हुए। उनका बेटा संजय लगभग 40 वर्ष का है और देखने में बहुत ही सरल और मिलनसार स्वभाव का लगा। संजय की 7 साल की बेटी मल्लिका भी साथ आई थी, जो बहुत प्यारी थी और सबसे बातें कर रही थी। पद्मिनी भी मल्लिका के साथ बालकनी में खेलने लगी। वहां संजय और सुजना भी बैठे थे। उन्होंने थोड़ी देर अपने ऑफिस और कॉलेज के बारे में बातें कीं। कुछ समय बाद वे विदा हो गए। उनके जाने के बाद श्रीनिवास ने सुजना से पूछा, संजय अच्छा लड़का लगा, उसका बात करने का तरीका भी बढ़िया है। तुम्हें कैसा लगा? सुजना ने कहा, वह ठीक से बात कर रहा है, पर अभी इतनी जल्दी क्या कह सकते हैं, थोड़ा और समय चाहिए। धीरे धीरे सुजना और संजय के बीच बातचीत बढ़ने लगी। वे बच्चों की पढ़ाई और भविष्य पर चर्चा करते। सुजना का डर भी कम होने लगा। मल्लिका और पद्मिनी अक्सर साथ में लूडो खेलते थे। एक दिन संजय ने पद्मिनी से पूछा, पद्मिनी, क्या तुम डिबेट्स में हिस्सा लेती हो? पद्मिनी ने बताया, नहीं अंकल, मैं रेडियो स्टेशन जाती हूँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेती हूँ। कहा, क्यों? तुम डिबेट्स, एस्से रैंकिंग में भाग लेने से तुम अभी शार्प बनोगी, थोड़ा समय स्टैंड करने से तुम सीख जाओगी, क्योंकि तुम बहुत समझदार लड़की हो। संजय ने कहा, पद्मिनी, क्या तुम्हें पुस्तक पढ़ने की आदत है? हाँ अंकल, पढ़ती हूँ। किस तरह के पुस्तक पढ़ती हो? हैरी पॉटर के जैसे पुस्तक? जूस वेल्स पुस्तक अच्छे होते हैं, वो मेरे पास है। वो तो मैंने पढ़ा है। एनिड बैटन पुस्तक मैंने नहीं पढ़ा है, पद्मिनी ने कहा। संजय ने उसके पास थैली में से 2 पुस्तक निकालकर पद्मिनी को दिया। तुम रेडियो स्टेशन में कहानियों को वॉइस भी देती हो, तुम्हारे दादाजी बताए हैं। मैं तुम्हारे लिए तेलुगु के पुस्तक भी लाकर दूंगा, उसे भी पढ़ो, संजय ने कहा। पद्मिनी ने संजय से पूछा कि आप क्या पढ़े हैं अंकल? मैंने मास्टर्स किया है और अब तेलुगु में अन्नामाचार्य की कृतियों पर शोध कर रहा हूं। मम्मा भी फिजिक्स में मास्टर्स हैं। पद्मिनी को संजय अंकल से बात करना अच्छा लगा, क्योंकि वे पढ़े, लिखे और सुलझे हुए थे। एक दिन जब पद्मिनी होमवर्क कर रही थी, श्रीनिवास उसके पास बैठे और बोले, बेटा, होमवर्क हो गया, तुमसे एक बात करनी थी। पद्मिनी ने उत्साह से पूछा, कहिए दादाजी। श्रीनिवास राव ने धीरे से पूछा, संजय अंकल के बारे में तुम्हारी क्या राय है? पद्मिनी की आंखें चमक उठीं, अंकल बहुत इंटेलिजेंट हैं। वे मुझे डिबेट्स के लिए गाइड करते हैं। दादाजी ने आगे बढ़ते हुए कहा, बेटा, अगर तुम्हारी मां की शादी संजय अंकल से कर दी जाए तो कैसा रहेगा? हम बूढ़े हो रहे हैं, तुम्हारी मां को एक साथी की जरूरत है। वे पड़ोस में ही रहेंगे। पद्मिनी यह सुनकर मौन हो गई। उसे संजय अंकल पसंद थे,
पर सौतेले पिता शब्द से उसके मन में असुरक्षा की भावना आ गई। उसने पूछा, क्या माँ उनके घर चली जाएगी? दादाजी ने समझाया, नहीं बेटा, कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो हम यह विचार छोड़ देंगे। पद्मिनी ने अपनी सहेली सुनंदा से इस बारे में सलाह ली। सुनंदा ने बताया कि उसकी माँ ने भी दूसरी शादी की है और उसके सौतेले पिता अच्छे हैं, बस थोड़ा तालमेल बिठाना पड़ता है। पद्मिनी ने अपनी दूसरी सहेली प्रिया से भी बात की। उसे समझ आया कि सौतेले पिता के घर में होने पर बस थोड़े अनुशासन और शालीनता से रहना पड़ता है, बाकी सब ठीक रहता है। शाम को घर आकर पद्मिनी ने दादाजी से कहा, अगर अंकल बगल वाले घर में रहें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले की तरह ही साथ रहेंगे। सुजना भी यह सुनकर खुश हुई कि उसकी बेटी उसे गलत नहीं समझ रही। करीब 1 महीने बाद संजय और सुजना का विवाह संपन्न हुआ। उन्होंने सादगी से रजिस्टर ऑफिस में मालाएं बदलकर शादी की। संजय और मल्लिका बगल वाले घर में रहने आ गए। पद्मिनी के जीवन में कोई बड़ा नकारात्मक बदलाव नहीं आया। वह अब मल्लिका का ध्यान एक बड़ी बहन की तरह रखने लगी थी। समय बीता और पद्मिनी के मन से वह डर पूरी तरह निकल गया कि संजय अंकल पर आए हैं। एक बार जब सुजना और उसके माता पिता गोवा ट्रिप पर गए तो संजय ने पद्मिनी की भावनाओं का ख्याल रखते हुए साथ आने से परहेज किया ताकि वह असहज न हो। लेकिन ट्रिप के दौरान पद्मिनी ने मल्लिका और संजय को बहुत याद किया। उसने मल्लिका के लिए खिलौने और संजय के लिए एक शर्ट खरीदी। घर लौटने पर जब उसने वह शर्ट संजय को दी तो वे मुस्कुरा उठे। श्रीनिवास को यह देखकर बहुत संतोष हुआ कि सुजना का मुरझाया हुआ जीवन फिर से खिल उठा है और उनका परिवार अब पूर्ण और सुखी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलती हूँ। कहानी देखने के लिए धन्यवाद।